महर्षि वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के ऊपर सीता जी को विश्वास नहीं हो रहा था और तब सीता जी ने सोचा कि अगर ये वास्तव में रामदूत हैं, वानर ये है, अगर रावण की माया नहीं है, हो सकता रावण ही ने आ गया हो इस रूप में, तो ये श्री रामचंद्र जी के मेरे स्वामी के बारे में ज़रूर जानते होंगे। तो मैं पूछती हूँ, अगर ये बता पाते हैं तो पता लग जाएगा, तब तो इनसे आगे बात होगी, नहीं तो ये रावण की माया का कोई ठिकाना नहीं है, क्या पता। तो इसलिए सीता जी ने पूछा कि सीता के इस निश्चय को समझकर पवन कुमार हनुमान जी उस समय कानों को सुख पहुंचाने वाले अनुकूल वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, भगवान श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान लोक कमनीय तथा देव कुबेर की भांति संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। महायशस्वी भगवान विष्णु के समान महापराक्रमी तथा बृहस्पति जी के समान सत्यवादी एवं मधुरभाषी हैं। रूपवान, सौभाग्यशाली और कांतिमान तो वे इतने हैं मानो सूर्यमान कामदेव हों। वे क्रोध का जो पात्र होता है, जो क्रोध गुस्सा ज़्यादा लगवाता है, उसी पर ही प्रहार करने में समर्थ और संसार के श्रेष्ठ महारथी हैं। संपूर्ण विश्व उन महात्मा की भुजाओं के आश्रय में, उन्हीं की छत्र छाया में विश्राम करता है। मृग रूपधारी निशाचर द्वारा रघुनाथ को आश्रम से दूर हटाकर जिसने सूने आश्रम में पहुंचकर आपका अपहरण किया, उसे उस पाप का फल मिलने वाला है। उसको आप अपनी आँखों से देखेंगी। पराक्रमी श्री रामचंद्र जी क्रोधपूर्वक छोड़े गए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा सम्रांगण में शीघ्र ही रावण का वध कर देंगे। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत होकर यहाँ आपके पास आया हूँ। भगवान श्री राम आपके वियोग जनित दुख से पीड़ित हैं। उन्होंने आपके पास अपनी कुशलता कहलाई है और आपकी कुशल पूछी है। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी महाबाहु लक्ष्मण भी आपको प्रणाम करके आपकी कुशलता पूछी है। देवी, रघुनाथ जी के सखा एवं सुग्रीव नामक वानर हैं, जो मुख्य वानरों के राजा हैं, उन्होंने भी आपसे कुशल पूछी है। सुग्रीव और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन आपका स्मरण करते हैं। विदेह नंदिनी राक्षसियों के चंगुल में फंसकर भी आप अभी तक जीवित हैं, यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अब आप शीघ्र ही महारथी श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन करेंगी। साथ ही करोड़ों वानरों से घिरे हुए अमित तेजस्वी सुग्रीव को भी आप देखेंगी। मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक वानर हूँ। मैंने महासागर को लांघ कर और दुरात्मा रावण के सिर पर पैर रखकर लंकापुरी में प्रवेश किया है। मैं अपने पराक्रम का भरोसा करके आपका दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। देवी, आप मुझे जैसा समझ रही हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। आप यह विपरीत आशंका छोड़ दीजिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मैं रामदास हूँ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। परंतु फिर भी सीता जी कैसे विश्वास करें, क्योंकि एक दिन तो रावण ने ऐसा छल कपट किया नहीं था, इसलिए सीता जी को फिर भी विश्वास नहीं हुआ।
तब आगे का प्रसंग सुनिए। तब वानर श्रेष्ठ हनुमान के मुख से श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुनकर विदेह राजकुमारी सीता शांतिपूर्वक मधुर वाणी में बोली, कपिवर, तुम्हारा श्री रामचंद्र जी के साथ संबंध कहाँ हुआ? तुम लक्ष्मण को कैसे जानते हो? मनुष्यों और वानरों का मेल किस प्रकार संभव हुआ? वानर श्री राम और लक्ष्मण के जो चिन्ह हैं उनका फिर से वर्णन करो, जिससे मेरे मन में किसी प्रकार का शोक समावेश न हो। मुझे बताओ, भगवान श्री राम और लक्ष्मण की आकृति कैसी है? उनका रूप किस तरह का है? उनकी जांघें और भुजाएं कैसी हैं? विदेह राजकुमारी सीता के इस प्रकार पूछने पर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का यथावत वर्णन आरंभ किया। कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली विदेह राजकुमारी, आप अपने पतिदेव श्री राम के तथा देवर लक्ष्मण जी के शरीर के विषय में जानती हुई भी जो मुझसे पूछ रही हैं, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इतने से नहीं मानी सीता जी। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम सहिदानी। नर रही संग कहु कैसे, कई कथा भई संगति जैसे। नरवा नरही संग कहूँ कैसे, कई कथा भई संगति जैसे। नरवा नरही संग कहूँ कैसे, कई कथा भई संगति जैसे। नरवा नरही संग कहु कैसे, कई कथा भई संगति जैसे। नरवा नरही संग कहु कैसे, कई कथा भई संगति जैसे। अब संगति जैसे हुई वो हनुमान जी बताते हैं। विशाल लोचने, श्री राम और लक्ष्मण के जिन चिन्हों को मैंने देखा है उन्हें बताता हूँ, सुनिए। जनक नंदिनी, श्री रामचंद्र जी के नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर हैं। मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जन्म काल से ही रूप और उदारता आदि के गुणों से संपन्न हैं। वे तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदृश और यश में इंद्र के समान हैं। वे संपूर्ण जीव जगत तथा स्वजनों के भी रक्षक हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार और धर्म की रक्षा करते हैं। हे भामिनी, श्री रामचंद्र जी जगत के चारों वर्णों की रक्षा करते हैं। लोक में धर्म की मर्यादा को लांघकर उनका पालन करने और कराने वाले भी वही हैं। सर्वत्र अत्यंत
भक्ति भाव से उनकी पूजा होती है। वे कांतिमान एवं परम प्रकाश स्वरूप हैं, परम प्रकाश स्वरूप हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के आचरण द्वारा सत्कर्मों के प्रचार का ढंग जानते हैं। वे राजनीति में पूर्ण शिक्षित हैं, पूर्णतः शिक्षित हैं। ब्राह्मणों के उपासक हैं, ज्ञानवान हैं, शीलवान हैं, विनम्र हैं, शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हैं। वे यजुर्वेदों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। वेद वेदता विद्वानों ने उनका बड़ा सम्मान किया है। वे चारों वेद, धनुर्वेद और छयों वेदांगों के परिनिष्ठित विद्वान हैं। उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी बड़ी, गला शंख के समान और मुख सुंदर है। गले में हंसली मांस से ढकी हुई है, गले की हंसली मांस से ढकी हुई है तथा नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा है। वे लोगों में श्री राम नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका स्वर दुंदुभ के समान गंभीर और शरीर का रंग सुंदर एवं चिकना है। उनका प्रताप बहुत बढ़ा चढ़ा है। उनके सभी अंग सुडौल और बराबर हैं। उनकी कांति श्याम है। उनके 3 अंग वक्षस्थल, कलाई, मुट्ठी सुदृढ़ हैं। भौहें, भुजाएं, मेड़ ये 3 अंग लंबे हैं। केशों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने ये 3 समान हैं। वक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग और उदर ये तीनों उभरे हुए हैं। नेत्रों के कोने, नख और हाथ पैर के तलवे ये तीनों लाल हैं। शिश्न के अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल ये 3 चिकने हैं। वे स्वर, चाल और नाभि ये 3 उनके गंभीर हैं। उनके उदर तथा गले में 3 रेखाएं हैं। तलों के मध्य भाग, पैर की रेखाएं और स्तनों के अग्रभाग ये तीनों धसे हुए हैं। गला, पीठ, दोनों पिंडलियां ये 4 अंग छोटे हैं। मस्तक में 3 भंवरे हैं। पैरों के अंगूठे के नीचे तथा ललाट में 4 रेखाएं हैं। वे 4 हाथ ऊंचे हैं। उनके कपोल, भुजाएं, जांघें और घुटने ये 4 अंग बराबर हैं। शरीर में 2-2 की संख्या में 14 अंग होते हैं। वे भी उनके परस्पर सम हैं। उनकी चारों कोनों की चारों दाढ़ें शास्त्रीय लक्षणों से युक्त हैं। वे सिंह, बाघ, हाथी और सांड इन 4 समान प्रकार की गति से चलते हैं। उनके ओठ, ठोड़ी और नासिका सभी प्रशस्त हैं। केश, नेत्र, दांत, त्वचा, पैर के भुजाएं, पैर के तलवे इन 5 अंगों में स्निग्धता भरी है। दोनों भुजाएं, दोनों जांघें, दोनों पिंडलियां, हाथ और पैरों की अंगुलियां ये 8 अंग उत्तम लक्षणों से संपन्न लंबे हैं। उनके नेत्र, मुख, विवर, मुखमंडल, जिह्वा, ओठ, तालु, स्तन, नख, हाथ और पैर ये 10 अंग कमल के समान हैं। छाती, मस्तक, ललाट, गला, भुजाएं, कंधे, नाभि, चरण, पीठ और कान ये 10 अंग विशाल हैं। वे श्री, यश और प्रताप इन 3 तापों से व्याप्त हैं। उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों अत्यंत शुद्ध हैं। पार्श्वभाग, उदर, वक्षस्थल, नासिका,
कंधे और ललाट ये 6 अंग ऊंचे हैं। केश, नख, लोम, त्वचा, अंगुलियों के पोर, शिश्न, बुद्धि और दृष्टि आदि 9 सूक्ष्म मने पतले हैं तथा श्री रघुनाथ जी पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न इन 3 कालों द्वारा क्रमशः धर्म, अर्थ और काम का अनुष्ठान करते हैं। श्री रामचंद्र जी सत्य धर्म के अनुष्ठान में संलग्न, श्री संपन्न, न्याय संगत धर्म का संग्रह और प्रजा पर अनुग्रह करने में तत्पर, देश और काल के विभाग को समझने वाले तथा सब लोगों से प्रिय वचन बोलने वाले हैं। उनके सौतेले भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी बड़े तेजस्वी हैं। अनुराग, रूप और सद्गुणों की दृष्टि से भी वे श्री रामचंद्र जी के समान हैं। उन दोनों भाइयों में अंतर इतना ही है कि लक्ष्मण के शरीर की कांति सुवर्ण के समान गौर है और महायशस्वी श्री रामचंद्र जी का विग्रह श्याम सुंदर है। वे दोनों नरश्रेष्ठ आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो सारी पृथ्वी पर आपकी खोज करते हुए हम लोगों से मिले थे। आपको ढूंढने के लिए पृथ्वी पर विचरते हुए उन दोनों भाइयों ने वानरराज सुग्रीव का साक्षात्कार किया था, जो अपने बड़े भाई के द्वारा राज्य से उतार दिए गए थे। ऋष्यमूक पर्वत के मूल भाग में जो बहुत से वृक्षों द्वारा घिरा हुआ है, भाई के भय से पीड़ित हो बैठे हुए प्रियदर्शन सुग्रीव से वे दोनों भाई मिले। उन दिनों जिन्हें बड़े भाई ने राज्य से उतार दिया था, उन सत्य प्रतिज्ञवान राज सुग्रीव की सेवा में हम सब लोग रहा करते थे। शरीर पर वल्कल वस्त्र तथा हाथों में धनुष धारण किए वे दोनों भाई श्री राम और श्री लक्ष्मण जब ऋष्यमूक पर्वत के रमणीय प्रदेश में आए, तब धनुष धारण करने वाले उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को वहां उपस्थित देखकर वानर शिरोमणि सुग्रीव भय से घबरा गए और उछलकर उस पर्वत के उच्चतम शिखर पर जा चढ़े। उस शिखर पर बैठने के पश्चात वानर राज सुग्रीव ने मुझे शीघ्रतापूर्वक उन दोनों बंधुओं के पास भेजा। सुग्रीव की आज्ञा से उन प्रभावशाली, रूपवान तथा शुभ लक्षण संपन्न दोनों पुरुष सिंह वीरों की सेवा में मैं हाथ जोड़कर उपस्थित हुआ। कही कथा भई संगति जैसे, नरवा नरही संग कहु कैसे। ऐसी कथा कह रहे हैं हनुमान जी जानकी जी से, क्योंकि आपको कारण बताया मैंने। इसके बाद क्या है, मुझसे यथार्थ बातें जानकर उन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। जो सुग्रीव का प्रकरण चल रहा है श्री राम से मित्रता वाला, वो सब बता रहे हैं। वहाँ महात्मा सुग्रीव को मैंने उन दोनों बंधुओं का यथार्थ परिचय करा दिया और उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया है और वे लोग आपस में मित्रता किए, एक दूसरे को अपनी बात सुनाए हैं। तो बाली द्वारा घर से निकाले हुए सुग्रीव को स्वामी श्री राम ने सांत्वना दिया और उसके हमारे स्वामी जिनके वानर स्वामी सुग्रीव को उन्होंने सांत्वना दिया उनका शोक शमन करने के लिए और उनसे कुछ प्रतिज्ञा किया कि तुम्हें कष्ट देने वाले तुम्हारे शत्रु बाली अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं दे पाएगा। और इस प्रकार उन लोगों की मित्रता हुई। और इधर लक्ष्मण जी की कही हुई यह बात सुनकर वानरराज सुग्रीव उस समय तत्पश्चात अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम को आपके वियोग से जो शोक हो रहा था उसे लक्ष्मण ने वानरराज सुग्रीव को सुनाया। कब? जब उनको राजा बना दिए
और वो सुग्रीव अपने यहाँ चले गए। तो वर्षा काल हो रही थी। वर्षा काल तक उन्होंने कहा भगवान श्री राम ने कि भाई मैं यहीं पे रहूँगा, आप तब तक अपना राजपाट देखो, वर्षा काल बीत जाने पर आप जो है ये करना, सीता की खोज करना। इस प्रकार बाली को भगवान श्री राम ने मार दिया। और तो इस प्रकार से जो कथा का क्रम है ये चल रहा है। और बहुत ही विद्वान हैं हनुमान स्वामी, ये तो विश्व विदित है। लेकिन जो कम विदित है वो ये कि क्या क्या कैसे कैसे कहा था, कैसे कैसे बातें, कैसे कैसे संदेश सुनाया, और ये सब जन सामान्य में बिल्कुल जाना नहीं जाता है। इसलिए अपने मित्रों को जो तत्काल आज या कल में ही सुन लेंगे और आगे जो बाद में सुनेंगे उनको सुनाने के लिए मैंने संक्षिप्त निवेदन किया। लेकिन मिनट का चक्कर है, इसलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना नहीं है, इतना ही अभी के लिए बनाते हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान महावीर।